मैं फिर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वो भावना जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कही थी कि दो महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान के तनाव के दौरान भारतवर्ष में देखने को मिली। एक कि देश की सेना के प्रति पूरे देश के 140 करोड़ लोग उनके शौर्य और उनके पराक्रम पर एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में देश एकजुट रहा। बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने। सेना के शौर्य की बात कही, वो भी सही कही। और उसके बाद वो जिस तरीके से उस हवाई अड्डे पे गए जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने इसको निस्तनाबूद कर दिया, वहाँ से देश को संबोधन में फिर मैसेज दिया कि देश की सेना के पराक्रम के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, एक एक जन खड़ा है। पर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है, पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहां से निरस्त करा दे। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया है, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती, हर चूक कीमत मांगती है। विजय शाह जी की जो गलती भी हुई, उन्होंने जो घृणा फैलाने की कोशिश भी की, मेरा आग्रह है विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी रहेगी। हटेंगे और दूसरा बनेगा तो हमें इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित न हो, ये एक विपक्ष का दल का दायित्व है। मैं मानता हूँ कि जो
सेना के प्रति सम्मान देश में दुनिया में बढ़ा, जो भारत की एकता और अखंडता को लेकर दुनिया ने पूरा दृश्य इस पूरे 20 दिन में देखा, पूरा देश एकजुट हुआ और नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ, और उसके बाद इतने घृणित विचार आना और बीजेपी का मौन होना, ये एक विपक्ष अगर इस बात को आवाज को नहीं दे तो कौन दे? और फिर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी को नहीं जागना, यानी इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? तो अगर उनने माफी मांग ली तो हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या किया? अगर अपराध की सजा सिर्फ मुंह से मांगना होता है तो फिर ये इतने देशद्रोह के केस क्यों लगते हैं, राजद्रोह के केस क्यों लगते हैं? जहाँ तक प्रश्न है माफ़ी की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर गलती कीमत मांगती है, तो मोदी जी के पवित्र वचनों के हिसाब से क्या होगा? उमा भारती जी ने एक स्टैंड लिया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विचार और व्यवहार इस तरीके का था। आप ये देखो कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा क्या होती है, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, ये दुनिया को बताया। उन्होंने विधायकों की, सांसदों की मंडी लगाई, सरकार गिराने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा एक तरह से सेगमेंट बनाया, एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया और कई सरकारें गिरा दी, कई जनप्रतिनिधि खरीदे और बेच दिए। अभी जब बीजेपी के लोग अद्भुत, अकल्पनीय, अमर्यादित बात करते हैं तब भी बीजेपी मौन रहती है और कहती है हम पार्टी ऑफ द डिफरेंट। अब ये पार्टी ऑफ डिफरेंट सही कहते हो, क्योंकि जितनी अमर्यादित बात कर सकती है बीजेपी कर सकती है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये सारी घटनाओं से महसूस होता है, एहसास होता है और नेचुरल है। पहिया घुमा था, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी, देश ने एक तरफा उनको समर्थन दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, फिर पहिया घुमा है, पहिया रुका है। नरेंद्र मोदी जी का जैसा देश ने भरोसा किया था उतनी तेजी से भरोसा टूट रहा है। अगर बीजेपी, मध्य प्रदेश सरकार और विजय शाह खुद अपनी एफआईआर रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो नेचुरल है कोई भी देशभक्त नागरिक, देशभक्त राजनीतिक दल, देशभक्त सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त वकील, लायर उनका विरोध करेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनल गनल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं बीजेपी से कि उनको जल्दी से उनका इस्तीफा लें, बर्खास्त करें और कानून को अपना काम करने दें। अगर कानून न्याय का मंदिर होता है, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहाँ तक प्रश्न मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि विजय शाह, बीजेपी सरकार इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो कोई भी देशभक्त राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता, एक अच्छा लायर इनके खिलाफ खड़ा रहेगा।